हाथ में कटोरा आएगा, सरकार ऐसी है ये। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। कभी नहीं आएंगे, जब तक रहेंगे कभी आएंगे ही नहीं। अच्छे दिन तो गए, अच्छे दिन तो जब भी आएंगे जब राहुल गांधी आएंगे। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। आने वाले समय में भुखमरी होगी, बच्चे भूखे मरेंगे। बहुत बढ़िया दिन आए पड़े, कल भी ऑटो चला रहे, आज भी ऑटो चला रहे, और कैसे अच्छे दिन आएंगे। भीख मंगवाएंगे, लोगों को कटोरा लेकर के यहाँ पे बैठवाएंगे रोड पे और भीख मंगवाएंगे। अपनी तो जेब भरी हुई है, अपना सुकून से बैठे हुए हैं। अच्छा काम कर रहा है, देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। अब वो मोदी सरकार पता नहीं कहाँ है, इतना महंगा पेट्रोल करके गायब है। कभी विदेश घूम रहे, कभी इधर घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है। गौ माता इसे कुछ नहीं आता। भाई साहब कभी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे, लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पेपर पर साइन करके। एक हफ्ते के अंदर 10 रुपए में 8 रुपए बढ़ा दिए, ये अच्छे दिन है। बस वो ये बहुत नाराजगी है सरकार से, वोट तो देना ही नहीं है मोदी सरकार को। ये सरकार एकदम निकम्मी है बस, कुल मिला के ये। आपका घर कैसा चल रहा है? और कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। अरे मोदी जाने वाले हैं यहाँ से, अब जाने वाले हैं मोदी जी अब। भाई हम तो चाहेंगे कि ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले ही नहीं। क्या बज रहा है? एक दिन ये इसको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूँ मैं, नोट कर लो नाम मेरा दिलशाद है। छुपने की जगह नहीं मिलेगी इसको हिंदुस्तान में। मोदी जी आ गया और देश का सत्यानाश होएगा। गलती हमारी है, जो गलत आदमी बिठा रखा है हमने। एक हफ्ते में 60 टूर मारता है विदेश के ये। पैसा कहाँ से आता है? इसके बाप का है, इसके बाप का पैसा हमारा है। वो विदेश जाते हैं, विदेश से बिजनेस लेके आए। बिजनेस लेके नहीं आता, बिना से लेके आ रहा है ये। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। बीते 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 8 रुपये बढ़ चुके हैं। तो वहीं सीएनजी की बात करें तो सीएनजी भी 5 रुपये महंगी हो चुकी है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई का बोझ सीधे जनता की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि ये बढ़ती महंगाई किस तरह से उन्हें परेशान कर रही है, उनका घर कैसे चल रहा है। तो आज भी हम एक पेट्रोल पंप पर आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं उस पर लोगों से बातचीत करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज यानी कि 25 मई को पेट्रोल जो है वो 2 रुपये 87 पैसे महंगा हुआ है। तो वहीं डीजल की कीमतों में 2 रुपये 80 पैसों का इजाफा हुआ है। बताओ, थोड़ा महंगा होता जा रहा है सर? महंगा हो जा रहा है, हाथ में कटोरा आएगा, सरकार ऐसी है ये। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों करे? एक हफ्ते में 3 रुपये बढ़ गए। काम हम सवारी की जेब से थोड़ा निकालेंगे पैसे। अब सुबह 5 बजे के निकलेगा, 1000 रुपये जोड़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ये बताओ, मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में, उसका रीजन ही है सिर्फ। महंगाई से कोई मतलब नहीं, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। सीएनजी जो है 5 रुपए महंगी हो गई है और पेट्रोल 8 रुपए। एक हफ्ते में 2 रुपए बढ़ रहे पैसे, और पेट्रोल 8 रुपए। इस चीज पे, ईंधन पे अगर पैसा बढ़ेगा तो हर चीज, नमक से लेके दूध तक पैसा बढ़ेगा भाई साहब। आप रात को सो जाओ, दूध 30 रुपए, सुबह उठ कर लेने जाओ 34 रुपए। एक दिन में 4 रुपए बढ़ गए। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, मोदी। हाँ जी, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। हर आदमी को सिर्फ मंदिर मस्जिद में उलझा रखा है इसने। गौ माता इसे कुछ नहीं आता बस। तो कह रहे हैं विदेश में आगे बढ़ा लो। अच्छा, तब बता रहे हैं, हाँ आगे अपने अड्डे पे ले आओ। तो ये हाल है, देखो आम आदमी कैसे भड़का हुआ है, परेशान है। तो आप बताओ, कह रहे विदेश से अगर तेल नहीं आ रहा, मोदी की क्या गलती? मैं ऑटो कहाँ चला रहा हूँ? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो? विदेश में ले रहे हो? देश में ले रहे हो ना। यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं। अबे उस सब चीज का जिम्मेदार तो यही है, मोदी जी। इसकी पूरी मतलब ऊपर से नीचे तक हर आदमी करप्ट। बस अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ही आएंगे। तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कटोरा होगा बस। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार 12 सालों से है मोदी जी। अभी क्या बोले आपको, क्या ना बोले, ये रहा तो और भाई साहब बुरा हाल होने वाला देश में। हाँ जी, ये सरकार एकदम निकम्मी है बस, कुल मिला के ये। आपका घर कैसा चल रहा है? हाँ, कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा है घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी एक हफ्ते की, मेरे को 1000-1200 रुपए की। 2600 रुपए की दवा आती है एक हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विनाश। विकास नहीं है, विनाश है ये। हर आदमी को मंदिर मस्जिद में उलझा दिया इसने बस, और कुछ नहीं करा। मोदी आया तो दुनिया में डंका बज रहा, भारत डंका बज रहा है। एक दिन ये इसको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूँ मैं, नोट कर लो नाम मेरा दिलशाद है। छुपने की जगह नहीं मिलेगी इसको हिंदुस्तान में। जैसे वो भागे ना कौन सी बांग्लादेश की क्या, हाँ वैसे इसको उसको तो मिल गई, इसको वो भी नहीं मिलेगी। ये हाल है।
देखो आदमी कितना फ्रस्ट्रेटेड है। भाई साहब सुबह 4 बजे से निकले 500 रुपए इकट्ठे नहीं होते हैं, फिर ऊपर से घरवाली बीमार, क्या करेगा आदमी? 2500 की दवा दी थी 2800 की आ रही है, क्या करेगा? हर चीज पे पैसा बढ़ रहा है भाई साहब, उसका जिम्मेदार यही है। मोदी जी कह रहे थोड़ा कम किस्ती कर लो, कह रही कम किस्ती करो, थोड़ा बचत करो। अच्छा आप कहाँ से आए? टैक्सी से आए, ऑटो बस से आए? ऑटो से ही आया हूँ। ऑटो से आए? आप पैदल चल के घर जाना, ऊपर का सब पसीना नीचे को आ जाएगा निकल के। एक हफ्ते में 60 टूर मारता है विदेश के, ये पैसा कहाँ से आता है? इसके बाप का है, इसके बाप का पैसा, पैसा हमारा है। वो विदेश जाते जाते हैं, विदेश, विदेश से बिजनेस लेके आए। बिजनेस लेके नहीं आता, बिना से लेके आ रहा है ये। हाँ, यूपी के अंदर कितने एयरपोर्ट है मालूम है आपको? कितने? 6 एयरपोर्ट है, 6 दिन नहीं चले और अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ। कहाँ से आया वो हमारे आपकी जेब से गया। उसका जिम्मेदार कौन है? योगी। वो सारा पैसा सिर्फ विनाश पे लगा रहता है। बहुत बढ़िया देश चल रहा है। हाँ। अवार्ड देना चाहिए प्रधानमंत्री को। हाँ। क्या अच्छा चल रहा है बताओ थोड़ा हमें भी। इतनी महंगाई है, बढ़िया है, और क्या चाहिए? हाँ। क्या करेंगे महंगाई करके? अच्छे दिन आए। अच्छे दिन तो बहुत बढ़िया है। हाँ, मोदी के ना बीवी ना बच्चे, उसके तो अच्छे ही दिन है। वो तो कह रहा है पूरा देश मोदी का परिवार है, आप भी उन्हीं का परिवार हो। परिवार है, उनने हमें गोद ले रखा है ना, यहाँ आए तो हम बताएं उसे परिवार है, तो हम बताएंगे उसे परिवार है क्या ये है। बताओ, आप लोग तो ऑटो रिक्शा चलाते हो, तमाम लोगों से मिलते हो। मोदी जी पहले के 6 दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। 12 साल हो गया मोदी जी को आए, कितना बढ़िया हो गया। बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। बहन चो ना कुछ कानून ना कुछ, चलती रहे उल्टी सीधे। दिक्कत ही दिक्कत है। ये जो सीएनजी महंगी हो गई 5 रुपए, जेब पे कितना असर पड़ रहा है इसका? इसका तो बहुत असर पड़ रहा है उन्हें, उससे क्या। ऑटो कितना महंगा है, ऑटो देखो कहाँ आसमान पे आ रहा है, कमाई कहाँ है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, जेब कैसे कट रही है? अच्छे दिन है सर, यही अच्छे दिन है। हाँ, पब्लिक को ठग लिए, हाँ। बस सब अच्छे दिन है। कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में घर चलाना? मुश्किल, आदमी जी रहा है, पता नहीं कैसे जी रहा है, मरने में कोई कसर नहीं। नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, सरकार पहले कहती थी हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, और अब जो हालात हैं उसको देखकर उन बातों पर क्या सोचते हैं आप? अब क्या बोले हैं, इन लोग सब झूठे लोग हैं सब, क्या बोला जाए, बोलना ही वो है। नहीं, लेकिन बोलिए, आप जैसे लोग अच्छा बता रहे हैं, आप जितना मुश्किल। ये देखिए, ये 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया है। हाँ सबके देख लो, और है नहीं, अरे चल जाएगा। चल जाएगा, चल जाएगा। आइए थोड़ा आगे आइए, तब आपसे बात की जाए। हाँ जी, अब ये बताएं, 11 दिनों में 8 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जेब पे कितना असर है? पूरा ही असर है, पूरा ही असर है। तनख्वाह तो 1 रुपये बढ़ी नहीं, 8 रुपये ये बढ़ गया। सिलेंडर को देख रहे हो, गरीब आदमी 4-4 हज़ार का ले रहा है। अच्छे दिन है ना ये, इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। जीना हराम कर दिया आम पब्लिक को। ये बताओ, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 12 सालों से सरकार है, महंगाई बढ़ रही है। सर कहीं भी राहत नहीं है, किसी भी तरह की कोई राहत नहीं। जो सिलेंडर कांग्रेस के सरकार में 300 साढ़े 300 का मिलता है, वही आज 1000 रुपये का ले रहे हैं। गरीब लोग जिनका सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, वो 4-4 हज़ार का ले रहे हैं। ये गरीब आधी पब्लिक दिल्ली से भाग गई सिलेंडर के चक्कर में। अब क्या बोला जाए, अच्छे दिन है इनके लोग। क्या कहोगे, मोदी जी को पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे। अरे वो झूठा है सब, नंबर 1 हैं? नंबर 1 का झूठा है। क्यों? सब झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है। अरे मोदी जी का नाम सुनते ही तो एकदम भना की गया। सब गुंडागर्दी है, कुछ नहीं है। हैं? सब गुंडागर्दी है, हाँ, कुछ भी नहीं है। क्या मोदी महंगाई कम कर रहा है, मोदी अच्छे दिन ला रहा है? महंगाई, जो चीज़ एक बार बढ़ गई वो कम होती है क्या? जो चीज़ एक बार बढ़ गई कम होती है? कभी किसी ने कहा है कि अब कम हो गया तो कम कर दो? बढ़ता ही चला जा रहा, बढ़ता ही चला जा रहा अच्छे दिन लाने का वादा करते थे मोदी जी 2014 में। सर अच्छे दिन तो दिख रहे हैं ना, अच्छे दिन तो दिख रहे हैं ना पब्लिक को, कितने अच्छे दिन हैं? क्या बोलोगे बताइए ना। कितने का पेट्रोल डलवाया अभी? 50 रुपये का डलवाया हूँ। तो पहले कितने का डलवाते थे? पहले में 200-250 रुपये फुल हो जाती थी। अब देखो ना, पहले 100 रुपये किया, फिर थोड़ा कम किया, फिर वही लिया। 11 दिन में 8 रुपए बढ़ गए। हाँ तो वो बढ़ेंगे ना, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। जेब पर कैची चल रही। कैंची क्या, पूरी जेब लूट ली है समझ लो, जेब में कुछ नहीं है। हाँ, कहते थे गरीबों का उद्धार करेंगे मोदी जी। हाँ गरीब का उद्धार कर दिया ना, गरीब को गरीब बना दिया, पैसे वाले को पैसे वाला बना दिया। ये उद्धार है ना, यही तो उद्धार है। ये भाई साहब देश बहुत नीचे चला गया है, और अभी किसी को पता नहीं कि कितना कर्जा हो गया। हर आदमी पे 1.5 लाख रुपए कर्जा है। वो तो बताते हैं विश्वगुरु बन गया भारत। अरे विश्वगुरु बन गया, हाँ। देखो ना बार बार जा रहा है टपक टपक के। कौन ऐसा नेता था जो विदेश जाता था?
ये वहाँ की नीतियों को यहाँ लागू कर रहे हैं। ये गरीब देश है, ये वो संपन्न देश है। गरीब देश पे सारी चीज़ें थोप रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो गए हैं लेकिन वो मेलोनी से मिल के आए हैं तमाम जगहों पे। जाते रहेंगे वो, उन्हें पता है ना कि मेरे आगे ने पीछे में घूमूंगा, घूम फिर लूँ, यही मेरे लिए बहुत है। हाँ, वो तो कहते हैं विदेश मत जाओ, तेल कम खर्च करो, खाने में भी तेल कम डालो, देश संकट में है, देशभक्ति का परिचय नहीं दोगे आप? अब एक चीज़ मेरे को ये बताइए कि ये बार बार जा रहे हैं तो क्या ये कोई बस से जा रहे हैं क्या? उसमें खर्चा नहीं है क्या? ये दुनिया की रैली कर रहे हैं, अभी 5 राज्यों में क्या क्या कर दी है, ये बिना पैसे के हुआ है क्या? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं देश संकट में है, थोड़ा कम में चला लो काम, देशभक्ति का परिचय दो। मतलब पब्लिक तो कम में चला ले, तुम कम में चला रहे हो, तुम कम में चला रहे हो। 2 दिन यहाँ रहते हो, 4 दिन तुम विदेश में जाते हो। मतलब मोदी जी की नीति ठीक नहीं है। नीति सब बेकार है, सब बकवास है, सब फिजूल के, सब ये प्रोपगंडा है, झूठ की बुनियाद पे सब टिके हुए हैं। मतलब 2014 में जो सपने दिखाए थे पूरे नहीं किए। पूरा कौन सा किया बताओ ना मेरे को। कह रहे थे कि 15 करोड़ रुपए खाते में आएंगे। हाँ, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी का जिसका रोजगार था वो भी रोजगार चला गया। कहते थे पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलेगा। 50 देखो ना, 100 मिल रहा है ना, देख लो ना, 50 यही देख लो ना, यही देख लो ना, 50 मिल रहा है या 100 मिल रहा है। जो कहा उसका उल्टा कर दिया। वो सब झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है, कुछ नहीं, सब झूठा है, झूठी सरकार है सब। 11 दिन में 8 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल। कितना मुश्किल है इस महंगाई में घर चलाना? भाई साहब बहुत महंगा है आज के टाइम में, घर बहुत मुश्किल है चलाना, खर्चा भी नहीं हो पा रहा, कमा रहे हैं जो खा रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा, ना जुड़ेगा ना ही लगेगा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा कुछ भी नहीं है इस टाइम पे महंगाई में। आने वाले समय में भुखमरी होगी, बच्चे भूखे मरेंगे, जो गरीब है वो कैसे कमाएगा? 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, क्या करेगा, क्या खाएगा वो? मोदी जी को क्या कहेंगे? कह रहे थे अच्छे दिन लाएंगे। मोदी जी तो खुद अच्छे दिन कहाँ ला रहे हैं, खुद बुरे दिन ला रहे हैं वो। बुरे दिन आ गए। हाँ, बुरे ही दिन आ गए। हाँ, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार भी आ गई, फिर भी महंगाई बढ़ रही है। फिर भी महंगाई है, हैं? फिर भी महंगाई है। मुश्किल आ रही हटाएंगे, गरीबों को ही हटा रहे हैं वो, है। गरीबों को ही हटा रहे हैं। बड़ी दिक्कत आ रही महंगाई में। बहुत महंगाई है। थोड़ा आप भी बता सकते हो ना, आप भी तो एक आम आदमी हो, बताओ ये जो तेल महंगा हो रहा है कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कस्टमर खुद परेशान है, रेट देख देख के हाँ, परेशान है। बताओ, सब चीज़ का रेट बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने का मतलब हुआ, सब चीज़ खाने पीने का, किचन का सामान हुआ। इतनी सैलरी नहीं होती है तो हम क्या करें बताओ? जो काम कर रहे हैं मजदूर लोग वो कहाँ से लाएंगे, घर का पूर्ति कहाँ से करेंगे? अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा पब्लिक के लिए। तो आपके यहाँ तो तमाम लोग पेट्रोल डीजल भरवाने आ रहे हैं, क्या रिएक्शन है उनके हाव भाव इस महंगाई को देख के? बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं देख के ही, हाँ। ये इतना कैसे हो गया? हम बोलते हैं भैया रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं रेट, हम क्या करें इसमें? आप भी तो एक आम नागरिक हैं, आपकी जेब पे कितना असर पड़ रहा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा, हाँ? बता तो रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे लिए राशन पानी खरीदना बहुत दिक्कत आती है। अच्छे दिन आए? आ रहे हैं ना अच्छे दिन, ये झेल रहे अच्छे दिन, बहुत ज़्यादा अच्छे दिन आ रहे, सब चीज़ का रेट बढ़ा दिया, कहाँ से आएंगे अच्छे दिन? मोदी जी कहते थे हमें ले आओ सब बदल जाएगा। बदल दिया ना, तो अच्छे से और अच्छा कर दिया, बहुत ज़्यादा बदल दिया। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 70-75 रेट था, अब 102 हो गया, तो हो तो गया चेंज। ये बताओ, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 310 का डाल दो। कितना? 310। दिक्कत बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, कस्टमर खुद परेशान है। क्या कहेंगे? पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, 11 दिनों में 8 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहोगे? डिलीवरी बॉय हूँ और क्या काम हो पाता है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, कैसे होगा काम बताओ? सरकार से कैसे अनुमति होगी? हमारी सुनवाई नहीं हो कोई भी। सरकार पहले कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और अब हाल ये है कि 8-8 रुपए महंगा हो रहा है पेट्रोल। अब वो मोदी सरकार पता नहीं कहाँ है, इतना महंगा पेट्रोल करके गायब है, कभी विदेश घूम रहे, कभी इधर घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है। कैसे करेंगे बताओ? हम तो डिलीवरी बॉय है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में घर चलाना? इतना मुश्किल हो रहा है घर चलाना, एक आदमी कैसे चलाएगा घर? बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। दिन में कितनी कमाई हो रही है और कितने का ये पेट्रोल में चला जाता है? 400-500 रुपये कमा पाओगे इतनी गर्मी में? पेट्रोल ही 150-200 रुपये का लग जाता है डिलीवरी बॉय का। क्या करेगा आदमी बताओ? कितना मुश्किल समय है। सरकार से कितनी नाराज़गी है, सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती थी और अब जब संकट आया है तो भी जेब से जो है पैसा चूस रही है। बस वही है, बहुत नाराज़गी है सरकार से, वोट तो देना ही नहीं है मोदी सरकार को, और ना दिया, नाराज़ हैं। बस। मोदी जी कह रहे हैं
कम तेल खर्च करो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, थोड़ा कटौती करो। सोना खरीदने लायक छोड़ा कहाँ है? कहाँ से खरीदेंगे सोना? है ही नहीं, पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी। तेल डलवा ले वही बहुत बड़ी बात है, घर का खर्चा चल जाए हमारा। कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। हाँ, ये अच्छे दिन आ तो गए, इतने अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन है। किसी से पूछ लो कितने अच्छे दिन है। 2014 में रैलियों में कहते थे एक बार मोदी को मौका दो, सब अच्छा हो अच्छे जाएगा। दिन तो अनभक्तों के हैं ना, हमारे नहीं है। अनभक्त है जो वो मोदी सरकार करती है, उनके अच्छे दिन है, हमारे नहीं है। हम तो गरीब आदमी है, बस क्या करें, 500-400 रुपये कमाते हैं और उसमें पेट्रोल चले जाते हैं हमारे। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है 2 ही रुपये तो महंगा हुआ, 8 रुपये क्या चीज़ होती है? 2 रुपये महंगा हुआ है, वही तो बात है ना, इनको पता नहीं है अभी 2 रुपये क्या है। अच्छे दिन आए। बहुत बढ़िया दिन आए पड़े, कल भी ऑटो चला रहे, आज भी ऑटो चला रहे, और कैसे अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी आ गए हैं, 12 साल हो गया प्रधानमंत्री बने, महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी जी आ गया और देश का सत्यानाश होएगा, हाँ, और देश का सत्यानाश होएगा। 5 रुपये महंगी हो गई है सीएनजी। हो जान दो महंगी, हमें क्या करोगे, गलती हमारी है जो गलत आदमी बिठा रखा है हमने। अच्छा, मान रहे हो गलती हो गई? जी बिल्कुल मान रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़ों ने गलती करी है, भुगतान हम कर रहे हैं। कहते थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को भगाएंगे। भाई साहब कभी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे, लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पेपर पर साइन करके। उम्मीद नहीं है मोदी जी से? कोई उम्मीद ना है, कहीं तक भी उम्मीद ही ना। अच्छा, पहले कहते थे कि महंगाई बहुत हो रही है, हमारी सरकार आएगी, हम काबू में करेंगे, और अब जिस तरह से ये 11 दिन में 8 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई। बात बताइए, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, इस देश का क्या होएगा? ये देश है रहने लायक? सरकार भी चोरों की है, सरकार भी चोरों की चल रही है, और क्या बताएं। तो कहते कट्टर ईमानदार मोदी जी। होगा, लेकिन गरीब का तो गला काट रहे हैं ना वो, हर तरीके से मर रहा है गरीब। इस महंगाई में आपका घर कैसे चल रहा है, बताओ, कितनी दिक्कत आ रही है? इस महंगाई में चला रहे हैं, रोज कुआं खोद रहे, रोज पानी पी रहे हैं, चला रहे हैं महंगाई। सवारी पैसे दे के राजी नहीं है, गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अबे जब गैस पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो इसके भी तो दाम बढ़ाओ, इसके भी तो रेट बढ़ाओ। इसका कोई विकास नहीं है, गरीब को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हर टैंक पे कितने की अब बढ़ोतरी हो रही है? नुकसान जा रहा है, और नुकसान जा रहा है, बढ़ोतरी कहाँ हो रही है, नुकसान जा रहा है और नुकसान हो रहा है। नाराज हो मोदी जी से? बिल्कुल नाराज है, कतई नाराज है। यार डंका बजा रहा, विश्वगुरु बन गया भारत। भारत का सत्यानाश तो कर दिया, सत्यानाश होता जा रहा है देश का। तो अब ये देखो, हैं क्या कह रहे हो? आ रहा हमार, भारत का सत्यानाश कर दिया, क्या कह रहे हो? भारत का सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश होता जा रहा है। और क्या। अच्छा, पहले दिन ठीक थे, 2014 से पहले ठीक था कि अब ठीक है? पहले ठीक थे, अब बुरे हैं। अब बुरे हैं। ये देखिए किस तरह से ये डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, लेकिन 100-200 रुपये इनका पेट्रोल डीजल में जो है वो खर्च हो जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही इस महंगाई में। लगातार सर पेट्रोल महंगा हो रहा है, बीते 11 दिनों में 8 रुपये का इजाफा हो चुका है। जेब पर कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई का? बहुत ज़्यादा। इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर पेट्रोल अगर कम नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आम आदमी के लिए। सर ये जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल डीजल, सीएनजी 5 रुपये महंगी हो गई, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? जेब पे बहुत असर पड़ रहा है, पैसे ही नहीं रहते जेब के अंदर, फर्क ही फर्क है। महंगाई हर जगह बढ़ रही है, हर जगह फर्क है, पब्लिक परेशान हो रही है, तो उससे ज़्यादा और क्या होगा। कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना इस महंगाई? बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है भाई साहब, रोटी भी नसीब नहीं हो रही कई बार तो। अच्छे दिन आ रहे हैं? यहाँ बहुत बढ़िया आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं इस टाइम। हाँ, कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन ही तो है, हाँ, इससे ज़्यादा अच्छे दिन और क्या आएंगे। पहले कभी नहीं आए ऐसे अच्छे दिन। क्या कहोगे ये जो हमसे मत ही बोलो, बहुत जहर रोक लेंगे, बहुत जहर। बताओ ना, आप लोग तो जनजी हैं, देश का युवा है, क्या है मन में महंगाई को लेकर? भाई टाइम दर टाइम बढ़ता ही जा रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जो गडकरी जी बोल रहे हैं कि एथेनॉल नहीं, कितने प्रूफ इनको दिए जाएं कि पेट्रोल डीजल में एथेनॉल है कि नहीं है। इंजन ख़राब हो रहे हैं, पिकअप घट रहा है, हर एक चीज़ का किसी चीज़ का सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। रोड के नाम पे पैसा पास हो रहा है, रोडों में गड्ढा है। ये बताओ 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? भाई अब असर तो पड़ ही रहा है, अब 8 रुपये हो चाहे 1 रुपये हो, बहुत असर पड़ता है। अब जब
ट्यूशन या कोचिंग जाने के लिए घर वाले से कहते हैं 500 रुपये दे दो आज। 500 8 रुपये तो बढ़ गए ना। 8 रुपये के हिसाब से भी पैसे लेकर के जा 540 का डलवाइयो, पूरा फ्यूल हो जाएगा। क्या ही बोलें, अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, गवर्नमेंट अपने धुन में है। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। कभी नहीं आएंगे, जब तक रहेंगे कभी आएंगे ही नहीं। हाँ, भीख मंगवाएंगे, ये अच्छे दिन तो आएंगे ही नहीं। भीख मंगवा लेगी सरकार। बिल्कुल मंगवाएगी भाई। जिस हिसाब से हाल है, पेपर लीक हो रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले क्या ही करेंगे। अब घर वालों से बोलते हैं कि आज 50,000 दे दो, SSC की कोचिंग करनी है। क्या ही करेगा जा करके कोचिंग, जब पेपर लीक हो रहा है तो घर पे बैठ कर धंधा करवा देंगे। धंधा भी कौन सा होने वाला है। मतलब इस सरकार में चौतरफा मार पड़ रही है, पेपर लीक अलग हो रहा है, महंगाई अलग बढ़ रही है, भ्रष्टाचार अलग हो रहा है। अव्वल नंबर पे 1 नंबर की निकम्मी सरकार, मतलब कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये ऐसी सरकार है। नहीं, ये तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है सब अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छा ही तो नहीं हो रहा है मेरे भाई। हाँ। 4-5 साल तो हम ही देखने को आ रहे हैं, जब से हम कोचिंग लाइन में उतरे। कुछ अच्छा हो तो किसी भी चीज़ की तैयारी करें, पेपर लीक नहीं हुआ तो फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म आते ही रद्द हो जा रहे हैं। क्या ही किया जाए, बच्चे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आवाज़ उठाई जाएगी तो मार पड़ेगी, लाठियाँ चलेंगी, कोई सोल्यूशन निकलेगा? कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और जो कुछ थोड़ा सही करने की भी कोशिश करते हैं तो वो भी, उन पे भी इतना प्रेशर बनाया जाता है कि उनको भी अपनी टीम में ले लिया जाता है। एग्जाम्पल हैं राघव चड्ढा जी। चौतरफा दिक्कत ही दिक्कत है। कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, डंका बज रहा है हमारा, भारत दुनिया की इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है। लास्ट बात बोल रहे हैं, ऐसा ही हाल आना, ये भीख मंगवाएंगे, लोगों को कटोरा लेकर के यहाँ पे बैठवाएंगे रोड पे और भीख मंगवाएंगे। अपनी तो जेब भरी हुई है, अपना सुकून से बैठे हुए हैं। आते हैं, 4 जुमले होंक करके चले जाते हैं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। 4 बातें मुंह से बोलेंगे, चलते बनेंगे। जनता क्या है, सुनना ही इग्नोर कर देगी। जैसे ये करें वैसे जनता भी कर देगी। पहले 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो मोदी जी कहते थे बताओ भाइयों बहनों इतनी महंगाई हो रही है, अब 8 रुपये 11 दिन में ही बढ़ गए हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता भाई, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह तो इनकी 420 ही है। कौन क्या ही बोलेगा, जो बोलेगा वो मार खाएगा। नाराज है मोदी जी से युवा। भाई हम तो चाहेंगे कि ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले ही नहीं, मतलब मिले ही नहीं। तमिलनाडु ने क्या किया, सबसे बढ़िया सीएम चुना विजय को, और वैसा ही कोई अच्छा सीएम पीएम यहाँ भी चुनना चाहिए। पढ़े लिखे हैं नहीं, गवाह ने क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 90% पॉलिटिशियन जो भी हैं बीजेपी के, सब गवार हैं, भट्ट गवार। देश को चौपट किए जा रहे हैं। कर ही रहे हैं, और आगे भी अगर ऐसे ही रहेगा 420 करके तो और चौपट कर देंगे। अभी मोदी जी विदेश गए थे, पहले बोलते हैं विदेश मत जाओ, खुद विदेश गए, वहाँ मेलुन्नी को टॉफ़ी खिला रहे हैं। वो तो सब मोदी जी की चाल है, सब मोदी जी की क्या चाल है बताओ ना थोड़ा। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या, खुद ज़िंदगी आराम से जिएंगे, दूसरों को भीख मंगवाएंगे। मेलोडी दें, चॉकलेट दें, कुछ भी दें, उनकी निजी ज़िंदगी है। लेकिन युवा को क्या मिल रहा है? बाबा जी ये देखिए, ये लोग परेशान हैं इस महंगाई से, और भी लोग यहाँ पे पेट्रोल डीजल डलवाने आए, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। कितना मुश्किल हो रहा है ये, 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? जेब पे तो सर क्या असर बताऊँ तुम्हारे को, पड़ ही बढ़ रहा है, रोज़ ही बढ़ रहा है सर। तो कमाई है नहीं बिल्कुल भी। कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम। तो काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है, सारे चौपट पड़े हैं। काम धंधे चालू हो तो समझ में नहीं आता, महंगाई जितनी मर्जी चालू हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब काम ही नहीं है, पहले 100 हो गया, अब 107-8 रुपये हो गया, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब से क्या बोल सकते सर, गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से नहीं बोलेंगे तो किससे कहेंगे? पहले कहते थे ना मोदी जी अच्छे दिन आने वाले हैं, आए अच्छे दिन? सर बस जो भी नहीं था सारे ऐसे ही हैं। हाँ। कोई फ़ायदा नहीं किसी से कुछ बोलने का। हाँ। जो भी आएगा सब यही है, चलाएगा अपने। पहले इतनी महंगाई थोड़ी थी। महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं थी, अब इनसे क्या किया है ना, सुनेंगे पब्लिक की। पब्लिक की सुनता कौन है? ये तो पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी की सरकार, अब सरकार आ गई 12 सालों से है, और अब बताओ 11 दिन में 8 रुपये महंगा हो गया। सर अभी तो और महंगाई बढ़ेगी, जैसे चल रहे हैं इनके हिसाब किताब। हाँ। लगी नहीं थे, महंगाई और कम कर दें ये। कम करने की उम्मीद नहीं दिख रही। नहीं बिल्कुल नहीं सर, परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा परेशानी सर। ठीक है, बहुत तो ये ज़्यादा। देखिए आम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। क्या कहोगे सर, 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, कितना पैसा खा रही है टंकी? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
और मुझे लगता है कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद बाइक से ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा, या तो बस देखनी पड़ेगी या साइकिल खरीदनी पड़ेगी। बस या साइकिल से चलना पड़ेगा, मोटरसाइकिल से नहीं चल पाएंगे। साइकिल से नहीं चल पाएंगे अगर इससे ज़्यादा हुआ तो। हाँ तो लेकिन तो सरकार तो कहती थी हम अच्छे दिन लाएंगे। सरकार के वादे तो बस सरकार के वादे ही रह गए, जुमले बन गए। ठीक है, अच्छे मुझे नहीं लग रहा अच्छे दिन कहाँ आ रहे हैं। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी की सरकार, महंगाई ऐसी आ गई कि 11 दिनों में 8 रुपये महंगे कर दिए। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये तो, है ना। और इस तरीके के ये सब ऐसा लगता है खोखले वादे थे और कुछ नहीं। खोखले वादे थे और कुछ नहीं। धोखा मिला, कह सकते हो धोखा मिला। मोदी जी कहते हैं विदेश मत जाओ, कम खाओ पियो, थोड़ा संकट में है देश, देशभक्ति का परिचय दो। देशभक्ति पहले देखो, देशभक्ति होती है लेकिन उससे पहले इंसान को पहले अपना पेट देखना होता है, घर बार देखना होता है। खाली पेट भजन नहीं होते। हाँ, भूखे भजन ना हो गोपाला। इतना महंगा होता जा रहा है, सब जेब पे कितना असर पड़ रहा है? अब आप खुद ही समझदार हैं, जेब पे सब तो बहुत ही पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। कोई बात नहीं सर, गरीब आदमी परेशान है और गरीब आदमी झेलेगा, जब गाड़ी है तो चलानी पड़ेगी उसको। लेकिन सरकार तो गरीबों की है ना, गरीबों के मसीहा है मोदी जी। कोई किसी का मसीहा नहीं है, ऊपर वाला सबका मसीहा है। बाकी ये गवर्नमेंट ने लोगों को बहुत पागल बनाया है। जी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन है, देख लो कितनी लाइन लगी हुई है, एक हफ्ते के अंदर 10 रुपये में 8 रुपये बढ़ा दिए, ये अच्छे दिन है। क्या कहना चाहेंगे, जो महंगा हो रहा है पेट्रोल, 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया? महंगा हो गया, लेकिन ये है कि रैपिडो वगैरह ऑर्डर वगैरह है ना, तो इस पर जो ना थोड़ा रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तेल महंगा हो गया, वो इतने में कम में ऑर्डर मिलते हैं। पोर्टर, रैपिडो, ऊबर, इनों पर रेट भी बढ़ाना चाहिए। आप रैपिडो चलाते हैं? हाँ, मैं रैपिडो। जेब पे कितना असर पड़ रहा है अभी? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कैसे चल रहा है घर महंगाई में? पूछो मत, अभी तो ऐसे ही हालात चल रहे हैं बस। हालात खराब है। तेल बढ़ रहा है तो भाई रैपिडो वगैरह इन पे भी थोड़े पैसे बढ़ा देने चाहिए। हाँ। सरकार तो लेकिन पहले कहती थी हम महंगाई कम करेंगे, अब जो महंगाई बढ़ रही है इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो खैर कभी कम नहीं होने वाली। हाँ, जब तक बीजेपी की सरकार है नहीं होगी, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, और भी इधर लोग हैं जो पेट्रोल डीजल डलवाने आए, क्या कहेंगे अंकल जी? ये सब महंगा ही होता जा रहा है, क्या कहेंगे? 11 दिन में 8 रुपये बढ़ गए। क्या करें सर, अब ये तो सिर्फ गरीबों के लिए है, जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो पैसे वाले उनके लिए क्या है। हाँ, तो सरकार तो गरीबों की है ना, गरीबों को राहत दे। कहाँ राहत दे रही है, आप देख रहे हो? हाँ, कहाँ राहत मिल रही है? कितना मुश्किल है ये जो 8 रुपये महंगा हुआ है, इससे जेब पर कितना असर है? बहुत असर है सर, उतनी सैलरी नहीं होती जितना पेट्रोल फूक जाता है। दिन में कितने की कमाई हो रही है और कितने का तेल खर्च हो जाता है? 500 रुपये की दिहाड़ी होगी तो 200 रुपये का तेल लगेगा, 300 रुपये में क्या खाएगा बताओ आप। और भी इधर थोड़े लोग हैं जो बाइक में अपने पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, इनको कितनी दिक्कत आ रही है ये बताओ। पेट्रोल तो 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया, कितना मुश्किल है इस महंगाई में घर चलाना? बहुत महंगाई मुश्किल है यहाँ पर। हाँ। यहाँ तो रोज़ का 200-300 रुपये पेट्रोल लगता है, पहले लगता था 150-200 रुपये, अभी इत्तेफाक से इतना बढ़ा दिया है कि दिक्कत हो रही है। अब 15-16 हज़ार में आदमी क्या करेगा? खाली पेट्रोल डलवाता रहे, खाने के लिए क्या बचाएगा? बस यही कहना चाहते हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, जो चीज़ भी यहाँ दूध पे 2 रुपये बढ़ा दिए, हर चीज़ पे पैसे इतना बढ़ा दिया, आदमी क्या करेगा? क्या कर रहे हैं मोदी जी? कहे थे महंगाई कम करेंगे। मोदी जी तो ये भी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन आ रहे हैं क्या? इसीलिए वोट दिए मोदी जी को, जो इतने अच्छे दिन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। हर चीज़ का किराया बढ़ गया है, मकान मालिक रेंट बढ़ा देता है हर साल 10%, उसका किराया एकदम बढ़ जाता है 500 रुपये, तो कहाँ से गुजारा करेंगे हम लोग? मतलब गरीबों के लिए रहना मुश्किल हो गया। गरीबों को तो दिल्ली से निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग पूरा ही, ये सिर्फ हम ही रहे हैं यहाँ पे। दूसरों तो कहते हैं पेट्रोल बचाओ, खुद यात्राएं कर रहे हैं इतनी लंबी लंबी, तो उसमें पेट्रोल नहीं लगता, काफिला चलता है इतना, जहाँ एक गाड़ी की ज़रूरत है वहाँ 50 गाड़ी चल रही हैं, तो उसके लिए क्या करे सरकार? सरकार तो अपने लिए तो कुछ कर नहीं रही, गरीबों के लिए कर रही। मोदी जी तो कहते हैं विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, गाड़ी में तेल कम डलवाओ। वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हम सब कुछ हम ही करें, ये लोग गरीब आदमी कुछ ना करें। गरीब आदमी आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इन्हें कौन पूछेगा? इसलिए ये महंगाई करना चाहते हैं ताकि लोग यहाँ से दिल्ली से भागें। गरीबों का भला नहीं चाह रहे? नहीं चाहते तो महंगाई कम नहीं करते। तो खुद चाय बेचने वाले आदमी मोदी जी, गरीब आदमी तो खुद हैं, क्यों नहीं चाहेंगे तुम्हारा भला? वो तो नाम की चाय बेचने वाले हैं, इस टाइम तो देश बेच रहे हैं, वो देश बेच रहे हैं और के बेच ही रहे हैं। सब 1-2 आदमियों को सारा सब कुछ दे रहे हैं और
और दुनिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब आदमियों के लिए कोई अड़चन नहीं, कुछ नहीं। जैसे पहले गरीब जी रहा था, अब भी जी रहा है, उससे बेहतर ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मतलब अच्छे दिन आए नहीं। आते तो फिर कहते क्यों आपसे? 100 रुपये का डाल दो। 100 रुपये का डलवा रहे, पहले कितने डलवाते थे? पहले भी 100 का डलवाते थे, लेकिन अब कम गाड़ी ज़्यादा चलती है तो बीच बीच में डलवाना पड़ता है। एकदम 200 रुपये दे नहीं सकते, अब दिक्कत ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा आ रही दिक्कत। सर ये पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया है, जेब पे कितना असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे बढ़ती महंगाई पर? कम होनी चाहिए महंगाई। सरकार तो कहती थी महंगाई कम करेंगे, लेकिन बढ़ती जा रही है ना, ये तो महंगाई कम करनी चाहिए। करनी चाहिए। ठीक है, और भी इधर तमाम लोग जो हैं ये पेट्रोल डीजल डलवाने आ रहे हैं, थोड़ा इन लोगों से बातचीत करते हैं और ये महंगे पेट्रोल पर इनकी क्या राय है थोड़ा जानते हैं। थोड़ा बताइए, महंगाई होता जा रहा है पेट्रोल। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, 11 दिनों में 8 रुपये महंगे हो गए, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल तो काफ़ी महंगा हो रहा है। क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, बहुत परेशानी हो रही है। कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में घर चलाना? काफ़ी मुश्किल हो रहा है, काम रोज़गार है नहीं है, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सीएनजी भी महंगी हो गई है। दिक्कतें तो बहुत है। दिक्कत ही आ रही है। ठीक है, और भी इधर लोग जो है वो पेट्रोल डीजल भरवाने आए, थोड़ा इन लोगों से बातचीत करते हैं और महंगाई इनकी जेब पे कितना असर डाल रही है थोड़ा जानते हैं। सर 2 मिनट रुकिए ज़रा, ये महंगाई बढ़ती जा रही है, 8 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल 11 दिनों में, क्या काम करते हैं आप और जेब पे कितना असर पड़ रहा है इसका? असर तो काफ़ी पड़ रहा है। मैं खुद सेल्समैन हूँ, मार्केटिंग में ही काम करता हूँ। इतना हम इकट्ठा नहीं कर पाते, इतना चला जाता है। कितने मुश्किल में घर चल रहा है ऐसे? घर तो काफ़ी मुश्किलों में चल रहा है, बस चला ही रहे। क्या कहेंगे, मोदी जी को कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, आ तो रहे हाँ आ तो रहे, और इससे अच्छे क्या दिन आएंगे? हाँ, कितना मुश्किल हो रहा है ऐसे चलना घर? मुश्किल हो रहा है, काफ़ी टफ हो रहा है आजकल। टफ हो रहा है सरकार। तो ये देखिए आदमी कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस महंगाई को लेकर। ये हालात हैं लोगों के, कितना परेशान हो रहे हैं लोग। अब इधर भी जो लोग हैं पेट्रोल डीजल डलवाने आए हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और इस महंगाई में कमर कैसे टूट रही है ये बताओ भैया। पेट्रोल 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया, कितना मुश्किल है? भैया बहुत मुश्किल है। कहाँ तक जिएंगे, कहाँ तक करेंगे? सारा कमाए खाएँ या सब फूक दें, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें तो। कितना मुश्किल से घर चल रहा है महंगाई में? बहुत मुश्किल से चल रहा है भैया, दाल रोटी चल रही है बस। पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे, अब कितने का डला रहे हो? पहले डलवाते थे 94 रुपये का, अब डलवा रहे 100 रुपये का। महंगाई बहुत 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। मालूम है, लेकिन क्या करें, अब करना तो पड़ेगा जी। क्या कहोगे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे। अरे मोदी जी जाने वाले हैं जी यहाँ से, अब जाने वाले हैं मोदी जी। अब मोदी जी अब जाएंगे जी, टाइम नहीं है मोदी जी पे, इसमें कुछ फायदा नहीं है ऐसा तो। यार अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। अरे क्या अच्छा कर रहे हैं, सिलेंडर में महंगा हो गया, हम महंगे हो गए, खाना पीना महंगा हो गया, सब लंका लगी पड़ी है जी, कोई फायदा नहीं है। मोदी जी कहते हैं थोड़ा कम खर्चा करो, देश संकट में है, देशभक्ति का परिचय दो। अरे क्या परिचय, रहने दो, उल्टा बोलेंगे क्या फ़ायदा यार, बेकार है, रहने दो। कुछ करना चाहिए दिल्ली के लिए, गरीब आदमी है, कह रहे हैं मोदी को वोट दिए, मोदी अब क्या बोले बताओ, बोलो। मोदी जी कह रहे हैं थोड़ा कम खर्चा करो। अरे मालिक कम खर्चा कहाँ से करेंगे, घर में बाल बच्चे हैं, हम भी हैं, सबका खर्चा पानी है, बच्चों का है, अपना है, कहाँ से होगा इतना? कह देते डंका बज रहा है दुनिया में। डंका ही बज रहा है और क्या हो रहा है? डंका ही तो है, देख लो, सामने की बात है आपके। चलो कोई नहीं, चलते हैं, मिलेंगे फिर। दिक्कत आ रही है, लेकिन दिक्कत बहुत है। पूरी दिल्ली परेशान है, पूरी दिल्ली, कहीं से कहीं भी देख लो, जगह जगह देखो गंदा पानी आ रहा है, बीजेपी के राज में नाले का पानी आ रहा है। ये जो तेल महंगा हो गया, 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया तेल, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? जेब पे असर तो बहुत पड़ रहा है जी, कमाई दमाई उतनी है, रेट बढ़ते जा रहे हैं बस। क्या कहोगे, कहते थे अच्छे दिन आएंगे, महंगाई दूर करेंगे। महंगाई दूर जब होगी देखा जाएगा, अभी तो यही चल रहा है। दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है। क्या कहना चाहोगे, तेल इतना महंगा होता जा रहा है? भैया महंगा हो रहा है, कस्टमर पैसे देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, उसके बाद कहते हैं घर पे लेने हो, घर पे क्या, घर पे नहीं ऊपर चढ़ा लेते हैं राइडर को। बताओ क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी हो गई है, तेल सस्ता नहीं हो रहा और हमारी डिमांड कुछ भी नहीं सुनी जा रही। धूप में काम करते हैं, ना पैसे मिल रहे ना कुछ मिल रहा, जो रेट है वो रेट नहीं मिल रहा। हाँ ओके।
वो रेट हम चाहते हैं कि हमें कम से कम 15 रुपये पर किलोमीटर तो मिले हर राइडर को। मोदी जी को क्या कहोगे? कहते थे अच्छे दिन कहना चाहेंगे भैया कुछ अच्छे दिन नहीं आएंगे, जब हम कमाएंगे जब भी हमारे अच्छे दिन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। कहते थे महंगाई कम करेंगे मोदी जी, आ नहीं होगी भाई, वो कभी नहीं होगी। आज भी मैं यही हूँ और 5 साल बाद भी इससे ज़्यादा महंगाई होगी, ये नहीं कि कम हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है, तो ये देखो कितनी दिक्कत आ रही है लोगों को। ब्लिंकिट चलाते हैं आप? जी जी। तेल महंगा हो गया 11 दिनों में 8 रुपये, कितना असर पड़ रहा है जेब पे? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और ब्लिंकिट इतना पैसा दे नहीं रही अब, महंगाई ज़्यादा हो गई अब। क्या कहोगे मोदी जी को? मोदी जी को क्या कहेंगे अब, है? जो है वो तो है, अब सामने जो है वो तो है। ठीक है, अब इधर तमाम लोग जो है अपनी गाड़ियों में CNG डलवाने आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा भाई साहब फेरी वाले हैं, आप लोग गाड़ी चला के घर घर सामान बेचते हो, पेट्रोल जो है 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया है, जेब पर कितना असर पड़ रहा है? सारा गरीब आदमी की जेब पर असर पड़ रहा सर। ये मजदूर आदमी परेशान है, मजदूर तबका सारा परेशान है, कारोबार नहीं है। अभी जब से जी नोटबंदी हुई है, GST चला है, ये मसला नोटबंदी का जब से चला, जब से पब्लिक परेशान ही है। इसमें कुछ नहीं है, देश का पब्लिक जो आम जनता परेशान है बहुत। अभी तेल महंगा हो गया, अब इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ता है? सारे ही अब 8 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये का ही तो यही फ़र्क पड़ गया। जिंदा जब 50 का फुकता था, अब 80 का फुक रहा है। अभी सारी महंगाई की चल रही है, सब देश का माहौल सारा ख़राब चल रहा है, आम आदमी परेशान है, काम है नहीं बिल्कुल, डरा बैठा पब्लिक, आदमी डर गई बिल्कुल। कहते थे अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी को लाएंगे। अच्छे दिन कुछ नहीं है, सब बेकार दिन चल रहे हैं इस टाइम। अच्छे दिन तो गए, अच्छे दिन तो जब भी आएंगे जब राहुल गांधी आएंगे। अच्छा। हाँ, वो पढ़ा लिखा हुआ नेता है, उबा के साथ चलने वाला है, वो समझदार नेता है। ये इस सरकार में पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं। मोदी जी है ना? अजी मोदी जी कहाँ पढ़े हुए हैं? मोदी जी से अपने ही घर नहीं चलता तो दूसरे का घर क्या चलाएंगे पब्लिक? कह रहे दुनिया में नाम हो रहा है मोदी जी की राज में, भारत का। जी कहाँ राज हो रहा है? जो घर अपना 10 मेंबरों का घर परिवार नहीं चला सकता तो एक 140 करोड़ आबादी का देश कैसे चला लेगा? बताओ कहाँ चलाएगा वो? कहते थे मोदी जी हम महंगाई कम करेंगे, देश बदल जाएगा। अजी देश बदल रहा, देश तो और घिर रहा है, चारों तरफ से महंगाई है, बाहर से पेट्रोल नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रहा, सब देशों से सबने बने कर रखा। अब ये कपड़े पे भी इतने 20-20, 50-50 रुपये बड़े पड़े हैं कपड़े पे भी। कपड़े सब महंगे हो गए, सब महंगे हो गए। जो 300 की आ रही थी चीज़ वो 340-350 की आ रही है। तो अब घर कैसा चल रहा है आपका? अरे परेशानी है, काम ही नहीं है, बोनियाँ नहीं हो रही, दुकानदारियाँ नहीं है, बिल्कुल ठप पड़े हैं। जब से उन्होंने ये कहा है, बोला पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, पब्लिक डर गई हो, पब्लिक डरी पड़ी है, खरीद ही नहीं रहा कुछ सामान इंसान। मतलब मोदी जी ने जो बयान दे दिया ये गड़बड़ी कर दिया उन्होंने। और क्या, ये सब पब्लिक डर गई इस चीज़ से। बोले क्या होगा आगे को पता नहीं, देश में क्या समस्या आप चल ये रही है। बताओ देश बढ़िया कौन चला पाएगा, मोदी जी या राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी तो राहुल गांधी है भाई साहब, पढ़ा लिखा नेता है वो, बहुत बढ़िया नेता है। उम्मीद आपको उनसे है? हाँ उम्मीद है, वो चलाएगा इंशाल्लाह। मतलब जिस संकट में ये अभी देश है, इस समय देश राहुल गांधी के हाथों में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, जब भी युवा जो है वो उभर के आएगा। मोदी जी के बस की नहीं है? नहीं है इस टाइम में। तो ये देखिए, ये फेरी वाले हैं, साड़ी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, और इनका ये कहना है कि देश के हालात बहुत ख़राब हैं। और जब से मोदी जी ने भाषण दिया कि सोना मत खरीदो, गैस पेट्रोल कम खर्च करो, उसके बाद और दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग सड़कों पर घूम कर रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, घर कैसे चल रहा है? CNG इतनी महंगी हो गई। बहुत मुसीबतों से चल रहा है घर। हाँ, दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या कहेंगे? सरकार पहले कहती थी हम महंगाई कम करेंगे, अब महंगाई जो है वो बढ़ काम कर रही है। सरकार बहुत बेकार काम कर रही है। क्यों? मोदी जी हैं, चलो सरकार ख़राब काम कर रही है, ये लोगों का कहना है। लगातार लोग परेशान हैं। कुछ और लोगों से, 2-4 लोगों से थोड़ा बातचीत करेंगे, फिर दिखाते हैं कि क्या हालचाल है दुनिया के, कितने परेशान हैं लोग। आपसे बात करेंगे, थोड़ा बताओ क्या कहना चाहोगे? आए अच्छे दिन, नहीं आए अच्छे दिन ही तो चल रहे हैं। हाँ, महंगाई पर क्या कहोगे? महंगाई सरकार के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। ठीक है, खैर। तो ये देखिए, तमाम लोग जो यहाँ पर CNG भरवाने आए थे, पेट्रोल डीजल भरवाने आए थे, उनसे हमने बातचीत की। लोग काफ़ी परेशान हैं और महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बीते 11 दिनों में 8 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, CNG 5 रुपये महंगी हो गई है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।